अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के फजल से और करम से होंगे। दोस्तों आज का रकबा बहुत खूबसूरत होने वाला है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत होने वाली है। और इसमें जो रकबा आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा हमारी तरफ के सबसे ज़्यादा ये बेस्ट ऑफ़र आपके लिए होगी। तो आपसे कोई भी हमारी डिमांड नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई टाइम आपका ज़ाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहली बात, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको लोकेशन बताना चाहूँगा। लोकेशन से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये रकबा आपके लिए है या नहीं है, लेकिन मैं 100% यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि ये रकबा कंप्लीट आप एक दफ़ा देखेंगे वीडियो, आपको यकीनन ये बहुत ज़्यादा अच्छा वारे का जिसको सौदा कहते हैं ना वो लगेगा। बहुत खूबसूरत इलाके में पड़ा है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये हमारे पास पंजाब में रकबा पड़ा है। पंजाब ज़िला बखर और तहसील मनकेरा में ये रकबा हमारे पास पड़ा हुआ है। ऐसे मेरे भाई जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा एक ना अच्छी चीज़ लेना चाह रहे हैं उनके लिए दोस्तों रकबे की लोकेशन जो है, मैं मज़ीद जो लोग समझ गए हैं, जो लोग बाहर से हैं उनको तो समझ नहीं आई होगी। ये ज़िला बखर है, सूबा पंजाब है और ज़िला बखर की तहसील मनकेरे में ये रकबा पड़ा हुआ है। जिन भाइयों को समझ आ गई है वो ठीक, जिनको नहीं समझ आ रही है, जो वहाँ के रहायशी हैं, उनके लिए मैं मज़ीद समझा देता हूँ कि मनकेरे से ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट के फासले पर रकबा पड़ा हुआ है। ये रकबे की दोस्तों लोकेशन है। अब मज़ीद मैं आगे बढ़ता हूँ, इस रकबे की सारी तफसील जो है वो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। आपको अगर अभी लगता है कि आप इस इलाके में ज़मीन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, नहीं लेना चाहते आप यहाँ से वीडियो को छोड़ के कोई और देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि ये जो रकबा है इसमें सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती की बात मुझे 2-3 नज़र आई, उनमें सबसे पहली बात मुझे इसका रास्ता नज़र आया। दोस्तों मैं पीछे जाके भी आपको दिखा दूँगा। इस रकबे में 2 सड़कें इसको लग रही हैं, 2 कारपेट रोड लग रहे हैं, 11-11 फुट वाले जो रोड होते हैं, सिंगल जो रोड होता है वो लग रहे हैं। दोनों ज़मीन, इस ज़मीन का उस दोनों के साथ फ्रंट है, ठीक है। फ्रंट पे, बिल्कुल फ्रंट पे ज़मीन पड़ी हुई है, ये कोई नहीं है पे पीछे है। इसको ज़मीन को रास्ते के लिहाज से किसी किस्म का कोई भी मसला बिल्कुल भी नहीं है। रास्ता बिल्कुल इस ज़मीन का सारा सरकारी रास्ते पे रकबा पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ जो ज़मीन है वो अंदर जो रास्ता जा रहा है वो सारा इस ज़मीन का ज़ाती रास्ता है। आगे जो लोग भी गुजरते हैं वो इनके रास्ते से गुजरते हैं। जो लोग रास्ते की वजह से परेशान है या जो लोग सिर्फ इस चीज़ का बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा रकबा यार मिले जो बिल्कुल जिसका रास्ते का मसला कोई ना हो, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत रकबा होगा इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा है। इसके 2 रास्ते हैं, पुख्ता रास्ते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिए हैं। अच्छा दोस्तों, दरमियान में मुझे लगता है अचानक कॉल की वजह से वॉइस चली गई थी। अच्छा दोस्तों, रास्ते के लिहाज से ज़मीन को किसी किस्म का मसला कोई नहीं है। 2 जो रोड है मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों रास्ता बिल्कुल क्लियर है, माशाल्लाह बेहतरीन रकबा है। कच्चा रास्ता भी इसका अपना ज़ाती रास्ता है और जो कारपेट रोड है, सिंगल रोड मैंने आपको बताया, वो इसका सारा सरकारी रास्ता है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, इस ज़मीन की मैं ज़रखेज़ी की बात करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी ज़मीन है ये सारी हमवार है, टीले वगैरह यहाँ पर कोई नहीं है। इसमें कुछ जो है ना तकरीबन आप 10 से 15 एकड़ लगा लें जिसमें टीले हैं। अच्छा, वो टीले इतने बड़े कोई नहीं है कि वो पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है। सारी ज़मीन जो है वो लेवल पे है। इस वक्त इसमें ग्वारा काश्त हुआ है। अच्छा, ये जो ज़मीन है दोस्तों बिल्कुल बेहतरीन आबाद ज़मीन है। इस किस्म की कोई ज़मीन नहीं है कि आपको इस कीमत में, यकीन माने मैंने हमारा काम ये है कि हम बेहतरीन रकबा है। मैं ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ है, आप वहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अच्छा, ये जो जितनी भी ज़मीन है दोस्तों, इसमें से जो 80 एकड़ ज़मीन है ना वो सारी जो है वो लेवल हुई है, हल चलाए हुए हैं और उसमें हत्ता कि ग्वारा भी काश्त हुआ है। अच्छा, जितनी भी 15 से 20 एकड़ बाकी जो ज़मीन है उसमें छोटे छोटे टीले हैं, लेकिन हल उसमें भी चलाए हुए हैं और ग्वारा उसमें भी काश्त है, उसमें टीले हैं, छोटे छोटे जो रेत के ना टीले हैं। अच्छा, बाकी जितनी भी ज़मीन है ये सारी बिल्कुल खाली है। आबादी आपको इस वक्त वीडियो में भी नज़र आ रही है, ये गांव के बिल्कुल पास रकबा है। ये गांव जो है ये बिल्कुल बाउंड्री है, यहाँ से आगे ये जो है ना रकबा शुरू हो जाता है। आबादी के बिल्कुल अंदर रकबा पड़ा हुआ है जो ये हमारे पास बराए फ़रोख्त है। आबादी का इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैंने रास्ते का बता दिया और तीसरी बात मैंने बता दी ये सारा हमवार रकबा हुआ है। दोस्तों बिजली वगैरह यहाँ पर है, मौके पे मौजूद है, आबादी में भी है और यहाँ पर आप डेरा बनाते हैं तो यहाँ पर डेरा भी आप बना सकते हैं। इस ज़मीन में किसी किस्म की कोई भी एक ईंट भी नहीं लगी हुई, ना कोई डेरा है ना कोई और कुछ चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल एक ईंट भी नहीं लगी हुई। तीसरी बात दोस्तों, पानी की बात करूँ तो यहाँ पर जितना भी ज़ेरे ज़मीन पानी है वो मीठा है। लैब टेस्ट करवा लें या जो मर्ज़ी करवाएं, यहाँ पर फ़िलहाल जो इन्होंने कोई भी किसी किस्म का कोई बोर तक भी नहीं करवाया हुआ है। पानी के लेवल की बात करूँ तो 15 से 20 फुट पे यहाँ पर पानी है और माशाल्लाह बेहतरीन ऊंचा पानी है। ये कोई नहीं है कि बिल्कुल पानी यहाँ पे नीचे ज़मीन के बिल्कुल नीचे चला गया हुआ है, 15-20 फुट पे पानी आ जाता है।
और ना बेहतरीन है, पानी भी इनका मीठा है। वो बेशक आप जिस तरीके से मर्ज़ी तसल्ली करवा लें। सोलर प्लेटें जो लोग यहाँ पर आके लगाते हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि दोस्तों ये आपका एक इंतहाई अच्छी आमदन का ज़रिया बनेगी। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब आपके पास सोलर प्लेटें होंगी, 24 घंटे यहाँ पे आपके पास पानी दस्तयाब होगा। ये ऐसा इलाका है जिसमें पानी की वैसे कमी समझे, यहाँ पे फसल इसलिए नहीं हो रही है। जब आपके पास पानी दस्तयाब होगा, आपको किस चीज़ की कमी होगी? यकीन माने कि इंतहाई अच्छी जो है वो आपके लिए मौका हो सकता है। अच्छा, पानी की यहाँ पर जो है वो सहूलत आप खुद बना लें। पानी यहाँ पर 15 से 20 फुट पे है, मीठा पानी है और बिल्कुल ज़मीन के साथ ही है। अच्छा, रिकॉर्ड की बात करूँ तो दोस्तों इस ज़मीन का जितना भी रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज़ है और मौके पे मालिकान जो हैं वो काबिज़ हैं। ठीक है, ये जो है ना ज़मीन जो है मौके पे मालिकान काबिज़ है। अभी ये ज़मीन ठेका हुई है, ठीक है, और वैसे मालिकान के नाम है, फ़र्दे जो गिलदावरी है वो सारी मालिकान के नाम है। कंप्यूटराइज़ रिकॉर्ड है इस ज़मीन का, जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा कंप्यूटराइज़ है और फ़र्दे गिलदावरी मालिकान के नाम है। ये ज़मीन इस वक्त ठेका हुई है, ठीक है, और मालिकान इस पे मौके पे जो है वो ऐसे समझे काबिज़ हैं। जिसको ठेका दिया हुआ है वो तो ज़ाहिर बात है फसल उठाने के लिए है, और उसका ये जो ठेका है इसी साल के छठे महीने में ख़त्म हो जाएगा। छठे महीने में उनका ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए इस वक्त 2 महीने का इसकी बाकी पेमेंट देने के लिए टाइम भी आपको मिल जाएगा। जो लोग सोच रहे थे कि यार इसमें एक सवाल आ जाता है, अक्सर मैं भूल भी जाता हूँ बताना, कि आप टोकन करते हैं, बयाना देते हैं तो आपको कितना पीछे टाइम मिलेगा, तो आप अंदाज़ा लगा लें 2 महीने का आपको इसमें टाइम मिल जाएगा। सारी मौके पे पेमेंट कर देते हैं तो आपको फिर भी इसका जो है ना कब्ज़ा जो है वो 2 महीने बाद मिलेगा। ज़ाहिर बात है जिस बंदे का है ना ठेका हुआ है उसका 2 महीने का जो है उसने अपना टाइम पूरा करना है। दोस्तों इस ज़मीन को ना सेम का मसला है ना कलराठी ज़मीन है। सेम का सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरा दिल है कि इसी ऐसी ज़मीनों का सेम का मसला नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ना सेम का मसला है ना कलराठी ज़मीन है। ज़मीन को किसी किस्म का पैदावार के लिहाज से मसला नहीं है, ठीक है। ज़रखेज़ रकबे ये जो है इस चीज़ का आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ये जो बारानी इलाके होते हैं वो कितने ज़रखेज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फसल के सारा दारोमदार होते ही बारिश पे है, ठीक है। अब दोस्तों मैं जो है उम्मीद है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी होंगी। ज़मीन पे किसी किस्म की कागज़ी कार्रवाई नहीं है, मौके पे मालिकान काबिज़ है, बिजली विभाग वगैरह यहाँ पे दस्तयाब है, कंप्यूटराइज़ रिकॉर्ड है इसका, और रास्ता वगैरह इस ज़मीन का सरकारी भी है और रास्ता जो है वो ज़ाती भी है। यहाँ पर किसी किस्म का ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगा हुआ, डेरा वगैरह इस ज़मीन के अंदर नहीं बना हुआ। दोस्तों मैं अब बढ़ता हूँ, टोटल लोकेशन कितनी है। टोटल लोकेशन दोस्तों ये हमारे पास इस वक्त जो है ये टोटल लोकेशन माजरत के साथ टोटल रकबा जो है वो 100 एकड़ है, 4 मुरब्बे ज़मीन है। और लोकेशन की बात करूँ तो ये तहसील मनकेरा ज़िला मक्खर में हमारे पास पड़ा हुआ है। जो इनकी डिमांड की जा रही है कीमत वो 50,000 फ़ी एकड़ के हिसाब से डिमांड की जा रही है। दोस्तों ये जो डिमांड है ये इनकी फुल एंड फाइनल है, इसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, ये इनका फाइनल रेट है। मज़ीद आपका इसके मतलब कोई सवाल है या कोई आप बात पूछना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।